Good morning, everyone. Welcome to Saurabh Sir classes. This is Chinu Thakur Jaiswal, and today we are discussing some important MCQ which I've taken from the previous year papers related to UPSC CSE examinations. So let's discuss these questions. ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस को. सेट वन है ये. अब ये कंटिन्यू जो सीरीज है वो आपके साथ मेरी चलने वाली है. तो जिन्होंने इनरोल कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो आप इनरोल कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और साथ साथ में अपना स्कोर भी ज़रूर चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, चलिए. देखिए क्या होता है, प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की टेस्ट, मतलब जितने प्रिपेयर कर सकते हो, जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना इम्पॉर्टेंट होता है. तो चलो देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस चूज़ किए गए हैं वो आपके अराउंड 2015 2016 दोनों पेपर्स में से कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद. ठीक है, मतलब जो हिंदू शब्द है वो इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, यानी हिंद, पहले हिंद कहा जाता था, ठीक है ना, में रहने वाले लोगों को सबसे पहले हिंदू किसने कहा था? क्या द जो ग्रीक्स थे उन्होंने पुकारा, रोमन्स ने पुकारा, चाइनीज ने पुकारा, या अरब्स ने पुकारा? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा. मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, आंसर कर देते हैं ग्रीक. ठीक है, उन्होंने भी हिंदू पुकारा, क्यों पुकारा वो मैं अभी अभी डिस्कस करती हूँ. बट हाँ, ग्रीक्स ने भी आंसर यही दिया था. मतलब ग्रीक भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन है अरब का, पहले उन्होंने ही पुकारा था इसको, बिकॉज अरब जो थे, अरब्स और ईरानियन हमारे नेबरिंग में थे और ट्रेडर्स. ठीक है, ट्रेड में सबसे आगे थे उस समय. तो क्या होता था कि ये सिंधु रिवर को क्रॉस करके आते थे. सिंधु रिवर अगर आप देखेंगे ऋग्वेद में मोस्टली इसी रिवर का मेंशन है. ठीक है, ऋग्वेदा जो कि हमारा ओल्डेस्ट वेद है, आप ये कह सकते हैं. अब चलो यहीं से एक क्वेश्चन मुझे बताओ, कितने हाइम्स हैं इसमें? ठीक है, फटाफट से आंसर मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताना कितने हाइम्स है. सिंधु को क्रॉस करने के बाद इंडिया में एंटर करते थे, तो जो इस तरफ रहते थे, सिंधु नदी को पार करके जो लोग रहते थे, आप अगर अरेबिक लैंग्वेज सुनोगे तो वो स को कई बार ह प्रोनाउंस कर देते हैं, तो सिंधु को वो हिंदू प्रोनाउंस करते थे. ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे करते करते क्या नाम पड़ गया? हिंदू नाम पड़ गया. ठीक है, और उसके टाइम पीरियड के बाद जब ग्रीक्स भी भारत में आते हैं, और ग्रीक्स यहाँ पर आप देखेंगे, कनिष्का को देखेंगे, यहाँ पे इंडो ग्रीक आपने सुना होगा, सबसे पहले गोल्ड के सिक्के चलाने वाले सब सुना होगा, तो ग्रीक से रिलेटेड आपके आंसर्स हैं. ठीक है, तो इन्होंने भी जो सिंधु रिवर को क्रॉस करके रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द वेदास. इनमें से किसे ब्रह्मवादिनी कहा गया जिन्होंने वेदास में कुछ हाइम्स लिखे हैं? ठीक है, मंत्र जो लिखे हैं. ठीक है, समझो. अब ब्रह्मवादिनी कौन होते हैं? ब्रह्म ऋषि आपने सुना ही था ना. ब्रह्म ऋषि जो ऋषि मुनि होते थे, जिनको काफी गूढ़ ज्ञान हो चुका होता था, उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता था. तो इनमें से कौन से वो ब्रह्मवादिनी है, कौन सी वुमेन एसेटिक्स हैं, कौन से वो योग जो लेडी हैं, मतलब जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान जिनको प्राप्त है, तो जिन्होंने वेदास लिखे हैं. ठीक है, वेदास में कुछ हाइम्स लिखे हैं. लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री. चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है, चारों ही नाम का आप कहीं ना कहीं मेंशन जरूर देखते हैं. आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लोपामुद्रा. ठीक है, लोपामुद्रा इनका राइट आंसर है. इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, बहुत ज्ञानी थी ये, और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत के हाइम्स भी लिखे हैं वेदास में. ठीक है, इनके अलावा कुछ और नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्वावरा. ठीक है, विश्वावरा, सिक्ता, नीवावरी एंड घोष. घोषा जिन्हें कहते हैं. ठीक है, ये चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है और ब्रह्मवादिनी से रिलेटेड है.
गार्गी, लीलावती, सावित्री, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी आपसे पूछा गया कि वेदास में हाइम्स लिखने वाली कौन ब्रह्मवादिनी है, तो लोपामुद्रा, विश्वासवरा, सिक्ता, नीलावरी और घोषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन बन के भी आया हुआ है। पूछा गया है, एक तरफ ईराज है, ठीक है, संवत जिसे हिंदी में कहा जाता है, और एक तरफ है आपको रेकन फ्रॉम, यानी कि वो कनेक्शन टाइम का, कि किससे कनेक्टेड है, कौन से टाइम पीरियड से कनेक्टेड है। तो विक्रम ईरा, शका ईरा, गुप्ता ईरा और काली ईरा। ठीक है, आपने विक्रम ईरा और शका ईरा के बारे में बहुत बार सुना होगा। फटाफट से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। यस, थोड़ा पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं जरूर बताऊंगी आपको हेल्प। यस, एग्जैक्टली, कई स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही दे दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैच करना आसान था। किस लिए? विक्रम ईरा आपको सिंपल यहाँ पर दिया हुआ था 4, देखो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में है। अच्छा, ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये करने आसान होते हैं अगर आपको एक ट्रिक मालूम हो। वो ट्रिक क्या है? आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे विक्रम ईरा 4 से कनेक्टेड है, पहले सिर्फ इसको देखो, ए से 4 कनेक्टेड है, 2 में है। उसके बाद आपको शका हीरा भी मालूम है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं ना। शका हीरा आपका 78 80, यानी कि बी का 3, देखो बी का 3 कहाँ है, यहाँ बी का 3 है लेकिन ए का 1 है, नहीं हो सकता। यहाँ बी का 4 नहीं होगा, बी का 5 नहीं होगा, बी का 3 बिल्कुल सही आंसर यही निकल आता है। ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बाय चांस नंबर्स जो है वो मैच ना हो तो, अच्छा, विक्रमईरा आपका उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, उनके टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया एक संवत है जो नेपाल फॉलो करता है। ठीक है, नेपाल जो है वो फॉलो करता है। शका ईरा जो है वो शक संवत है और वो इंडिया में फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो मार्च अप्रैल हम लोग मनाते हैं, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइम को हम इंडियंस जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अवर कैलेंडर। और उसके बाद गुप्ता ईरा 320 एडी का है। और काली ईरा समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काली ईरा में आप देखेंगे ये जो कैलेंडर है, सबसे पहले तो कैलेंडर होता क्या है, एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है जिसको कि ये मेंशन किया जाता है कि हाँ, एक इस टैनुअर के अंदर के टाइम को कैलेंडर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि काली ईरा 3102 बीसी में आपका स्टार्ट हुआ, जब महाभारत का एंड हुआ था। ठीक है, महाभारत का एंड होता है, और उसके बाद जब सप्तऋषि, इस ये टाइम पीरियड का भी, जब महाभारत एंड होता है, ये टाइम पीरियड 3102 बीसी का था, सप्तऋषि स्टार्ट हो जाता है, सप्तऋषि कैलेंडर, या फिर ये कह सकते हैं काली ईरा खत्म होता है, सप्तऋषि ईरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सप्तऋषि ईरा स्टार्ट हो जाता है, और जब सप्तऋषि ईरा समाप्त होता है, तब विक्रम संवत स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गई ये बातें? ठीक है, उसके बाद बाकी आपसे टाइम पीरियड डिस्कस हो ही गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक। संस्कृत में प्लेज लिखे जाते थे गुप्ता पीरियड में, हमें अच्छी तरह पता है कि हम कालिदास के बहुत सारे प्लेज हैं जो उस टाइम पीरियड में लिखे जाते थे। उस समय जो वुमेन्स थी वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस करना है, क्या वो संस्कृत बोलती थी, प्राकृत बोलती थी, पाली बोलती थी, या शुरासेनी बोलती थी, बताइए आंसर क्या होगा सही। यस, राइट आंसर इज प्राकृत, बिल्कुल। अब बाकी की लैंग्वेज को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। पाली और प्राकृत में हमेशा स्टूडेंट सुन सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे। देखो, संस्कृत से ही निकली है पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत। ठीक है, और शुरासेनी भी। ठीक है, शुरासेनी भी प्राकृत से ही एक लैंग्वेज बनी है। अब इन दोनों का समझ लीजिए, पाली जो है वो बुद्धा अपने सरमन्स में यूज करते थे, और लिटरेचर में भी यही पाली लैंग्वेज थी, क्योंकि ये ना जन साधारण की भाषा थी, कॉमन लोग इस भाषा को यूज करते थे, संस्कृत थोड़ी टफ हो जाती थी। और प्राकृत लैंग्वेज जैन लिटरेचर में यूज की गई लैंग्वेज है। ठीक है, जैन लिटरेचर में। और शुरासेनी जो उस समय संस्कृत के प्लेस लिखा करते थे, तो ये प्लेस जब जन साधारण के पास जाते थे तो वो ये वाली लैंग्वेज, सुरासेनी लैंग्वेज को यूज करके
इसी लैंग्वेज का प्रयोग करके यूज किया, मतलब बोला करते थे, तो उनको ये सिंपल रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। देखो, जहां तक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा है, प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी के बहुत सिंपल, मतलब मुझे लग रहा है क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इन सिंपल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके गलत हो जाएंगे आंसर ना। तो इसीलिए आपको एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अशोका को उसके इंस्क्रिप्शन में किस नाम से जाना गया है? चक्रवर्ती, धर्मादेवा, धर्मकीर्ति या फिर पियादर्शी? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा? यस, द आंसर इज प्रियदर्शी। अब ये देखो, प्रियदर्शी जो नाम है आपका, एक मिनट रुकिए, हाँ, प्रियदर्शी, इसका पूरा नाम है देवनाम पियादर्शी। ठीक है, देवनाम पियादर्शी, यानी जो इसका मीनिंग मैं लिख देती हूँ, लव्ड बाय डिविनिटी, लव्ड बाय डिविनिटी और डिवाइनिटी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है, तो भाब्रू इंस्क्रिप्शन है, भाब्रू इंस्क्रिप्शन, वहां पर ये नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, जेम्स प्रिंसम ने जब डेसिफर्ड किया था अशोकन इंस्क्रिप्शंस को, तब उन्होंने डिटेल में उसके पूरे भारत में फैले हुए इंस्क्रिप्शन है, जिसके बारे में हम डिटेल में एक क्लास में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है वो। ठीक है, भाब्रू इंस्क्रिप्शन। और वहीं पर एक टेम्पल है, बैराथ टेम्पल। भाब्रू इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और बैराथ टेम्पल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है ये, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। आज जरा गूगल पे सर्च करके इसकी इमेजेस देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी सारे, मतलब ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं और आपके पांचों क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसके और क्वेश्चंस के कितने नंबर्स बढ़ाए जाए, क्या 5-5 क्वेश्चंस ठीक है या हमें 10 क्वेश्चन करने चाहिए? ये सारे कमेंट्स मुझे आपके चाहिए, सजेशंस चाहिए, फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। Thank you so much, guys. We'll meet soon with our new session and with new questions as well. Thank you so much. Bye bye and take care.